नई दिल्ली में रियल एस्टेट सेक्टर को मिला संवाद और विश्वास का नया मंच। बीएलएचपी द्वारा आयोजित ट्रस्ट टॉक में डेवलपर्स और होम बायर्स को जोड़ने की मजबूत पहल की गई। पूर्व न्यायमूर्ति राजेश टंडन, वरिष्ठ अधिवक्ता, बैंकिंग और तकनीकी विशेषज्ञों ने पारदर्शिता, रेरा अनुपालन और खरीदार सुरक्षा पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम को सरकारी अधिकारियों का भी समर्थन मिला। बीएलएचपी ने स्पष्ट किया कि टकराव नहीं बल्कि संवाद और समाधान ही मजबूत रियल एस्टेट की पहचान है। देखिए, आज का कार्यक्रम जो था, ये ट्रस्ट टॉक जो था, ये बीएलएचपी का एक इनिशिएटिव है। हम एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। हम बायर्स को एम्पावर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें हम बायर्स के लिए काम करेंगे। ये कोई सेल पिच नहीं थी, कोई प्रमोटर्स के लिए नहीं था। ये बायर्स और डेवलपर्स के बीच में जो गैपिंग होती है, जैसे डेवलपर्स ने मकान कमिट किया, बायर्स को कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए हम एक सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं। ये कोई बीएलएचपी कोई ब्रोकर नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रियल एस्टेट को करने का कार्य कर रही है। हम रियल एस्टेट सेक्टर को एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का इनिशिएटिव लेने के चले हैं। बीएलएचपी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। हम कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, हम कंज्यूमर प्रेफर कंपनी है। देखिए, आज के टाइम पे अगर आप कोई प्लॉट या घर खरीदते हैं तो आप अकेले हो, कल को कोई इशू क्रिएट होगी तो आपके साथ इशू होती है। बट हम कहते हैं आप हमारे साथ आइए, हम आपका ग्रुप बना रहे हैं और आपके लिए हम खड़े होते हैं। और जहाँ पे ग्रुप की बात आ जाती है वहाँ पे आपके पावर्स बढ़ जाते हैं, आपके नेगोशिएशन पावर बढ़ जाते हैं, आपके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपके लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बट रेरा के आने के बाद भी इश्यूज कम नहीं हुए, इश्यूज बने हुए हैं। हम बिल्डर्स के लिए नहीं, हम बायर्स के लिए आ रहे हैं। हम बायर्स का ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा पूरे विश्व में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो बायर्स लेकर हो। हम सेक्शन 8 कंपनी है। हम जीरो प्रॉफिट पे काम करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे मार्केट में। जुड़ने के लिए क्या कुछ है? जी, जुड़ने के लिए आप जुड़िए इससे। आपको कोई अभी चार्जेस नहीं जुड़ने का। हम एक कम्युनिटी बना के उसके बाद उसके साथ आगे बढ़ेंगे। रियल एस्टेट के अंदर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर डिस्प्यूट्स हो गए, कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई, या फिर जो इशू रेजोल्यूशन एक मेजर मुद्दा रहता है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीएलएचपी ने आगे एक कदम लिया है, जिसके थ्रू की बीएलएचपी डेवलपर्स और बायर्स के बीच में एक मीडिएटर कहिए या एक फोरम कहिए, जहां पे डेवलपर्स या बायर्स अपने मुद्दे उठाकर आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दों को सॉल्व करवा सके। और आज इस फोरम की एक बहुत ही जोरदार शुरुआत करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर डेवलपर कम्युनिटी से बहुत सारे नामी गिरामी लोग आए हैं, कंज्यूमर्स भी बहुत आए हैं, और साथ ही साथ जो हमारा देश के और भी जो वीआईपीज हैं यहाँ पे आए हैं आज। तो आज के इवेंट का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करवाया जाए कि बीएलएचपी जैसा फोरम भी देश में एग्जिस्ट करता है, जहां पर कंज्यूमर्स ही नहीं, डेवलपर्स भी, और साथ ही साथ जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स भी हैं। दो टाइप के कंज्यूमर देखिए, जो एक तो हो कि आपने और मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, या जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स के लिए भी एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है। कौन सही लोग हैं, क्या सीखा जाए, कहाँ से सीखा जाए, वो बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से इसी लक्ष्य से बीएलएचपी फोरम जो है शुरू करा गया है, और आज इसका जो है कहिए कि उद्घोषणा हो रही है समाज में, सोसाइटी में, देश में, कि आए बीएलएचपी के साथ जुड़े और बीएलएचपी का पूर्ण आप इस्तेमाल करें अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। बीएलएचपी बेसिकली एक गैप खत्म कर रहा है बायर्स और बिल्डर्स के बीच में। अगर हम कहते हैं कि बिल्डर्स के एंड से, तो बिल्डर्स के एंड से बिल्डर भी खराब नहीं है, बायर्स का प्रोस्पेक्टिव भी बेटर है, मगर बीच में कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बीएलएचपी का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिसके अंदर बेसिकली बायर्स अपने मुद्दे उठा करके रिजॉल्व कर सकते हैं और बिल्डर्स भी अपने मुद्दे उठा करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों के बीच का गैप खत्म करके हम ग्रुप फॉर्मेशंस के अंदर बिल्डर्स और बायर्स को साथ जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसके इसके अंदर बेसिकली सबकी तीन चाहते हैं जीवन में, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा हम फुलफिल कर लेते हैं, मकान थोड़ी सी कॉस्टली चीज है, तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए ये है कि लोग लैक ऑफ नॉलेज के साथ बाइंग करते हैं। उस लैक ऑफ नॉलेज को खत्म करने के लिए बेसिकली ये चीज बनाई गई है। इसके अंदर बेसिकली हम इंस्टीट्यूशनल सेल्स के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम एक बड़े ग्रुप्स के साथ जाकर के बिल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं तो हम बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं, बेटर टर्म्स कंडीशंस प्लान कर सकते हैं, जिनको हम एग्रीमेंट का पार्ट बना सकते हैं
और रेरा का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो रेरा का योगदान, बिल्डर का योगदान और बायर का योगदान, इन तीनों को मिला करके बीएचपी संपूर्ण होता है। तो बेसिकली ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर या यहाँ के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर एप्लीकेबल होगा धीरे धीरे। तो जिसके अंदर मुझे समझ में आता है कि हमारी बड़ी सारी आईटी सिटीज जिसके अंदर हमारे देश के युवा इधर से उधर जाकर के काम कर रहे हैं, सबकी उपभोक्ताओं की घर खरीदने की इच्छाएं संपूर्ण होंगी एक सच्चे वादे, सच्चे इरादे को। जी मेरा नाम शरद कुमार है। सैटरडे आफ्टरनून बीएलएचपी के इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। जैसे अमित शुक्ला जी ने बोला, ट्रस्ट, ये बिल्डर के ऊपर जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बायर के लिए। तो हम लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो हम 1000 बार इवैल्यूएट करते हैं कि क्या वो बिल्डर सही है कि नहीं। टाटा का नाम आ गया, डीएलएफ का नाम हो गया, कुछ ये ऐसे ट्रस्टेड बिल्डर्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बना रखी है। हाउएवर, अगर हम देखें जो छोटे बिल्डर आ रहे हैं वो भी अच्छे बिल्डर हैं, बट उनको यस मार्केट पे अपनी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और अपना एक मकाम खड़ा करना है जहाँ पे बायर्स के लिए वो एक ऐसे एग्जाम्पल सेटअप कर सके कि जब वो परचेज करने जाए बायर, तो उनके सामने एक नाम छोटा नाम भी एक बड़ा साबित हो आगे जा करके, और एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई इनके यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और ऐसे ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशिएटिव से बहुत मदद मिलेगी बायर्स को, और जहाँ पे एक ओपन फोरम में डिस्कशन हो सकता है बिटवीन द बिल्डर्स एंड द बायर्स। अभी पिछले कुछ सालों में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए बिल्डर बायर के बीच में, उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था। तो ये जो ट्रस्ट टॉक है इनका बीएलएचपी का, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो हमारे रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स हैं उनके बीच और जो हमारे क्रेडिबल बायर्स हैं उनके बीच एक कनेक्ट लेकर आएगा, या जो एक डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको खत्म करने का हमारा इनिशिएटिव है, और उसके साथ ये संस्था जुड़ी। इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर आज हमें अपना कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, एफडी में लगा देंगे, बट प्रॉपर्टी में लगाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। इस इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट की एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं कि ट्रस्ट इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी डिवाइडेड बाय सेल्फ ओरिएंटेशन। मेरे को लगता है कि इसमें चारों वेरिएबल हिले हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट इस स्पेस में क्रिएटेड है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि अगर ये हमने नहीं किया तो ना हमारे देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर जो करोड़ों में हैं उनकी जिंदगियां सुधरने वाली हैं, और हमारी इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो विकसित भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आवास की जो समस्याएं हैं उसमें भी ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करना जरूरी है। तो मैं चाहूँगा ये इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया है बीएलएपी, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करने में लोग सफल हों।